राज्य की और राज्य से बाहर की भी सभी लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, विकासवादी, सहिष्णुतावादी ताकतों की ओर से, शक्तियों की तरफ से, धाराओं की ओर से महामहिम न्यायालय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे राज्य के उत्तराखंड के शरीर पर जो 4 गहरे घाव लगे, एक तो सत्ता और धन बल से दल बदल करवाया गया। जब महामहिम राज्यपाल की आज्ञा से हम विधानमंडल के पटल पर बहुमत सिद्ध करने से चंद कदम की दूरी पर थे, राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। एक लोकप्रिय, जनप्रिय बजट जो उत्तराखंड के आम व्यक्ति, गरीब, गांव की बात करता था, उस बजट को रद्दी की टोकरी में डालने का आदेश जारी किया गया। और चौथा जो गहरा घाव लगाया गया वो मार्च और अप्रैल के 2 महीने किसी भी राज्य के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मार्च के महीने में वर्ष की योजनाओं को संवारा जाता है, उसको फाइन ट्यूनिंग की जाती है। हमारा लगभग 600-700 करोड़ रुपया जो इंदिरा जी ने व्यवस्था करके रखी थी वो खर्च नहीं हो पाया, जिसके लाभ से उत्तराखंड वंचित रह गया, यहाँ के गरीब वंचित रह गए, आम आदमी वंचित रह गया। और अप्रैल के महीने में जिसमें हमको इस 2016 सत्र के लिए सारी चीज़ों को लाइन अप करना था, क्योंकि बहुत कम समय रहता है किसी भी सरकार के अंतिम 5वें वर्ष में काम करने के लिए। ये जो महत्वपूर्ण समय निकल गया और एक जिसको राहें जिस तरीके से एक मोमेंटम बनता है बजट को खर्च करने का, जो सरकार के कामों का 2 साल से जिसको हम बना करके लेकर के आए थे, और तीसरे साल में हम समझ रहे थे कि एक ज़बरदस्त शुरुआतें कई दिशाओं में होंगी, उन शुरुआतों को गड़बड़ा गई। तो ये 4 ज़बरदस्त घाव जो उत्तराखंड के शरीर पर लगे, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से जिस प्रकार से उन्होंने थ्रेडबेयर सब चीज़ों पर न्याय दिया है, मरहम लगा है। और मैं राज्य की जनता की तरफ से सबसे ये कहना चाहूँगा कि यदि इस क्षण भी हम सब चीज़ें भूल करके आगे की तरफ देख लें, न्यायालय में लड़ाइयाँ चलेंगी, आगे बात जाएगी, लेकिन हम लोग यहाँ के सार्वजनिक जीवन में यदि केंद्र सरकार से मैं विशेष तौर पर कहना चाहूँगा कि अब भी वो राज्य के साथ सहयोग करें, तो हम इन घावों को कुछ सीमा तक, क्योंकि उत्तराखंड ने पहले भी बहुत सारे घाव खाए हैं, हमने समय के साथ उन घावों को भूलने का काम किया है, हम इनको भी भूलने का प्रयास करेंगे। ये मैं केंद्र सरकार से कहना चाहता हूँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि जिस क्षण भी काम शुरू हो वो क्षण जो है सहयोग की भावना से शुरू हो। मैं पिछली सारी इस कटु चैप्टर को भूलने के लिए मैं अपने साथी सहयोगियों से भी कहूँगा कि हम तैयार हों, लेकिन आगे की तरफ सिर्फ जो विकास का रास्ता है राज्य का, यहाँ की जन आकांक्षा का रास्ता है, उस रास्ते में किसी तरीके की रुकावट पैदा न की जाए। मैं अभिभूत हूँ जिस तरीके से इस लड़ाई को यहाँ के कॉमन मैन ने, आम आदमी ने लड़ने का काम किया, जिस तरीके से वो जुटे हैं। हमारी कोई ताकत नहीं थी, जो भी हम यहाँ हैं, कांग्रेस के लोग हैं, पीडीएफ के लोग हैं, हमारी कोई ताकत नहीं थी। असली ताकत इसके पीछे उत्तराखंड का जनमानस था। जहाँ कहीं हम जा रहे थे जो उमड़ पड़ रहा था,
आकर के अपना सहयोग जता रहा था, कह रहा था नहीं तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तुम उत्तराखंड की लड़ाई लड़ रहे थे, इन्होंने तुमसे लड़ करके गलती करने का काम किया है। तो मैं उन सब भाई बहनों को बहुत उनके स्नेह के लिए, आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारी कोई ताकत नहीं है, हमारी कोई शक्ति नहीं है कि हम इतने महाबलियों से लड़ सकें, लेकिन ये जनता की ताकत पर और न्याय पर जो हमारी अटूट आस्था है, भरोसा है, हम उसके बल पर लड़ पाए हैं। मैं इस क्षण को कभी नहीं भूलूंगा और ये बहुत बड़ा क्षण है। व्यक्ति के रूप में हम बहुत छोटे इंसान हैं, लेकिन भावना के रूप में जो है हमारी भावनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने इस लड़ाई में अपने आशीर्वाद से उत्तराखंड को विजयी बनाने का काम किया। ये उत्तराखंड की विजय है, उत्तराखंड की जीत है। और मैं इस अवसर पर अपने पीडीएफ के साथियों को, पीडीएफ इस समय इस राज्य के लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और विकासवादी ताकतों का अगुवा बन करके खड़ा हुआ, एक चट्टान की तरीके से एकजुट होकर के जिस तरीके से हमारे 6 साथियों ने कहा कि नहीं हम सरकार के साथ हैं, हरीश रावत के साथ हैं, वो अपने आप में एक अभूतपूर्व निर्णय है उनका। मैं उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं, चाहे वो निर्दलीय विधायकों के रूप में उनको देखें, चाहे आप यूकेडी के विधायक के रूप में देखें, चाहे आप बसपा के विधायक के रूप में देखें, मगर उनकी एकजुटता ने हमको बहुत ताकत दी। और मैं अपने कांग्रेस के विधायक साथियों को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सब तरीके के प्रलोभन ठुकरा करके भी वो पार्टी के साथ खड़े रहे। मैं अपने एक ऐसे विधायक साथी को जानता हूँ जिसको कई तरीके के दबाव और प्रलोभन दिए गए और उसने कहा कि आप जहर ला करके तुम उसको दे दीजिए, मैं जहर पी लूँगा, लेकिन मैं उत्तराखंड के साथ और कांग्रेस के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। तो जो इस तरीके की भावना के लोग हैं, मैं उन ऐसे साथियों को, सब साथियों को जो दृढ़ता से एकजुट होकर के रहे, जिनके अभिनंदन का प्रदेश कांग्रेस ने जिले जिलों में कार्यक्रम बना करके रखा है, जो हमारे वो साथी हैं जो बिल्कुल चट्टान की तरीके से अडिग रहे, मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं, पीडीएफ सहित सब लोगों को जो है। मैं और पार्टी के अपने कार्यकर्ता साथियों से भी कहूँगा, ये कोई जश्न का क्षण नहीं है, ये आगे की तरफ कर्तव्य पालन का क्षण है। इससे हमारी जिम्मेदारियां बड़ी हैं। हमको अब ये जो पीछे नुकसान हुआ है राज्य का, कोशिश करनी है कि वो नुकसान कंपनसेट हो। और ये नुकसान कोई छोटा नुकसान नहीं है, ये छोटा नुकसान नहीं है। ये जो अप्रैल का महीना सारा गड़बड़ाया है, केवल 700 करोड़ खर्च नहीं हो पाया मार्च का, वही रोना नहीं है। रोना इस बात का भी है कि जो बजट के माध्यम से पूरा एक दिशा बनाई गई थी, वो सारी दिशाएं इस दौरान जो है गड़बड़ा गई, वो सब टूट गई, बिखर गई। उसको संवारने की चुनौतियां हैं। तो इसलिए हम आगे आने वाली चुनौतियों के रूप में भी इस बात को देखने का काम हालांकि हाईकोर्ट ने कहा है कि 29 तारीख को फ्लोर टेस्ट किया जाए, लेकिन भाजपा ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो आपको भी लगता है कि ये लड़ाई और लंबी लड़ी जाएगी? देखिए, हम कभी लड़ने की बात नहीं करते। वो तो महाबली हैं, वो शक्तिशाली हैं, उनकी वो तो बड़े चौड़े सीने वाले लोग हैं और हम सर झुका करके काम करने वाले लोग हैं। हम लड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो इस क्षण में भी सहयोग की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं राज्यों को, जिस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की आप बात करते हैं, यदि कोई संदेश न्यायपालिका के निर्णय से आपको गया है तो लेट अस बिगिन विद अ न्यू फेज। और जिस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की आप बात करते हैं, हम उसी की दुहाई देते हुए आपसे कहना चाहते हैं कि यहाँ से भी संभल जाइए और आगे की तरफ राज्य को अपना काम करने दीजिए। रहा सवाल न्यायालय के आदेश का, उन्होंने 29 तारीख को फ्लोर टेस्ट की बात कही है। हम न्यायालय के आदेश का और जो भी इस विषय में महामहिम या स्पीकर महोदय आदेश देंगे, जिनके क्षेत्र में भी आता है, हम उनके आदेश का पालन करेंगे। अब ये पूरा जजमेंट देखने के बाद
मैं इस विषय पर कोई कमेंट करना चाहूँगा। अभी हमारे पास कोई जजमेंट नहीं है। मैंने कहा मैं पूरा जजमेंट देखने के बाद ही इस पर कुछ कहना चाहूँगा, लेकिन जजमेंट के जो अंश मीडिया से हमारे तक आए हैं, मैं उन अंशों के आधार पर यह कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड को न्याय मिला है और उत्तराखंड की जनभावना की जीत हुई। हरीश जी, राष्ट्रपति शासन तत्काल प्रभाव से हट गया तो आप ऑटोमेटिकली मुख्यमंत्री है ना, आप ये तो कंसीडर करना है। देखिए, हम वो हैं जो लोग बनाते हैं, तो लोग जो बना देंगे हम वो हो जाएंगे। सर, जो नौबागी विधायक है उनको भी वोटिंग से अलग रखा गया। देखिए, मैं उनके विषय में मैंने आपसे पहले भी कहा, मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। उनके दोस्तों ने ही अब उनको गर्म आलू मान लिया है। कोई उनको नाला बता रहा है, कोई जो है उनको पापी बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। मुझको क्यों उसमें कहलवा रहे हैं? हम तो अभी जो है हमारी चीफ विप के माध्यम से हम कोर्ट में हैं, उनके एक पिटीशन के रेस्पोंडेंट के रूप में हैं, तो इसलिए हम जिसके विपरीत भी खड़े होते हैं हम उनका भी पूरा आदर करते हैं। तो इसलिए मैं उनके विषय में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। उनमें से कोई विधायक वापस आना चाहे तो क्या आप उनका स्वागत करेंगे? मैंने कहा कि इस समय वो न्यायालय के सम्मुख गए हैं माननीय स्पीकर महोदय के आदेश के खिलाफ, और हमको भी उसमें उन्होंने एक रेस्पोंडेंट बनाया है। तो हम जब रेस्पोंडेंट के रूप में हैं तो हम जो भी कहेंगे वो माननीय न्यायालय के सम्मुख ही। अगला कदम क्या है कि आप गवर्नर के पास जा रहे हैं? मैं अभी अपने वरिष्ठ साथियों से बातचीत करूंगा और ज़्यादा अपने एडवोकेट साहिबान से भी बातचीत करूंगा। उसके बाद ही मैं कुछ इस विषय में कदम उठाना चाहूँगा, क्योंकि आप जानते हैं गरीब आदमी, हम तो रास्ते के पत्थर हैं, तो हम में बहुत धैर्य है। सर सीडी के लिए भी कोर्ट ने कहा है कि सीडी आधार नहीं है। आपका दिल क्या कहता है इस विषय में? जो आपका दिल कहता है सीडी के विषय में, जो उत्तराखंड का दिल कहेगा मैं वो मान लूंगा। आप जो मैं कह रहा हूँ, न्याय से भी बढ़ करके जन न्याय होता है। यदि जन न्याय ये कहता है कि हरीश रावत को जैसा वो बताने की चेष्टा कर रहे हैं वही है, तो मैं सर झुका करके आदेश पालूंगा। नहीं तो मैं तो सबसे पहले से निवेदन कर रहा हूँ, पूरी सीडी को देखिए तो सही। एक बेचारा दिखाई दे रहा है और एक ऐसा दिखाई दे रहा है जिस तरीके से जो है बकरी को बलि की तरफ ले जाने के लिए उसको कभी घास देता है, कभी चुग्गा देता है, कभी नमक देता है, कभी कुछ देता है, और खुद ही दे रहा है, खुली बोली लगा रहा है, खुद ही कुछ कर रहा है। और उसके बावजूद भी आप सीडी कह रहे हैं, तो मैं तो समझ रहा था कि आप लोग खुद ही उसकी सीटी बजा देंगे। सर, विजय बहुगुणा जी ने कहा है कि जो फैसला हाईकोर्ट ने दिया है सर, ये उन्होंने अपनी गहना सीमा क्षेत्र से बाहर हाईकोर्ट पर टिप्पणी कर दी। नहीं, वो स्वयं जज रहे हैं और उन्होंने बहुत सारी चीजें सीमा क्षेत्र को सबसे बेहतर समझते हैं, और बॉम्बे में वो उनकी बनाई हुई सीमाओं को आज भी लोग नापने का काम कर रहे हैं।